दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो बिजनेस सदाबहार है और जीवन भर चलता रहता है। दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी जरूरत इंसान को आज भी है, कल भी होगी और आने वाले 20 साल बाद भी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जनार्दन सिंह राजपूत। देखिए दोस्तों, बिजनेस शुरू करने वाला हर व्यक्ति एक बात जरूर सोचता है, उसके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि ऐसा कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यवसाय किया जाए जिसमें ग्राहक हमेशा मिलते रहे और जिसका बाजार कभी भी पूरी तरह से खत्म ना हो। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, एक बात बता देना चाहता हूं। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसके सफलता की 100% गारंटी हो। बिजनेस में जगह, समय, कंपटीशन, मैनेजमेंट और ग्राहक की पसंद बहुत मायने रखती है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे जरूर हैं जो इंसान की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हुए हैं। उनको रोज ये बिजनेस की जरूरत पड़ती है और जब बिजनेस किसी ऐसी जरूरत से जुड़ जाता है जिसे लोग बार बार पूरा करते हैं तो उसके लंबे समय तक चलने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब उसकी गारंटी की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं ऐसे 6 बिजनेस। आज मैंने 6 बिजनेस का चुनाव किया है जो आपको बताने जा रहा हूं। और पहला बिजनेस है खाने का बिजनेस, मतलब रेस्टोरेंट, होटल के बिजनेस। एक बात बताइए, इंसान मोबाइल के बिना कुछ घंटे रह सकता है, लेकिन खाने के बिना कितना घंटा रह पाएगा? और यही कारण है कि खाना हमेशा एक बड़ा बाजार रहेगा। रेस्टोरेंट हो, नाश्ते की दुकान हो, टिफिन सर्विस हो, मिठाई की दुकान हो या घर का बना खाना बेचने का काम हो, खाना से जुड़े व्यवसाय में हमेशा अवसर रहते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि बस दुकान खोल दी और ग्राहक आ जाएंगे। देखिए, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आज ग्राहक सिर्फ खाना नहीं खरीदता है, वह उसके साथ स्वाद, साफ सफाई, कीमत, व्यवहार और भरोसा भी आपका खरीदने आता है। आपकी दुकान का खाना अच्छा है, लेकिन ग्राहक के साथ अगर आपका व्यवहार खराब है तो वह दूसरी दुकान पर चला जाएगा, आपके दुकान पर पलटकर कभी नहीं आएगा। इसलिए खाने के बिजनेस में सिर्फ खाना नहीं बनाना है, ग्राहक को वापस लाना आपका असली कला होगा, असली व्यवसाय होगा। दूसरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। अब सोचिए, लोगों को कहीं जाना है, सामान कहीं पहुंचाना है, दुकानदार को माल मंगाना है, कंपनी को सामान भेजना है, यानी कितनी सारी काम। मतलब आदमी चले या सामान, ट्रांसपोर्ट की जरूरत बनी रहती है। मतलब ये जो व्यवसाय है चलता ही रहेगा। आज बस टैक्सी, ट्रक, ऑटो रिक्शा, डिलीवरी और लॉजिस्टिक जैसे कई रूपों में ट्रांसपोर्ट बिजनेस चल रहा है। और इसमें एक मजेदार बात है कि पहले लोग सोचते थे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ ट्रक और बस होता है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। चीज़ें काफ़ी सारी बदल गई हैं। आज एक छोटा डिलीवरी व्हीकल्स भी किसी व्यक्ति के लिए पूरी बिजनेस बन सकता है। अब तो आज छोटे छोटे मोटरसाइकिल पर भी लोग व्यवसाय करने लगे हैं। यानी बिजनेस का तरीका बदल सकता है, लेकिन ज़रूरत जो इसकी है वो बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि ये बिजनेस किया जा सकता है। एक तीसरा बिजनेस की अगर बात करूं तो मेडिकल और हेल्थ से जुड़ा जो बिजनेस है। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। इंसान के पास पैसा ज्यादा हो या कम हो, स्वास्थ्य की जो जरूरत है ये हमेशा बनी रहेगी। दवाइयाँ, फिर उसकी सर्विस, मेडिकल वाली सर्विस, उसके इक्विपमेंट जो आते हैं, हेल्थ सर्विस, इनकी जो जरूरत है वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, यह सिर्फ कमाई का क्षेत्र नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी का क्षेत्र भी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आज आपको किसी को दवाई ला के देना है, मतलब आपको देना है। इसलिए मेडिकल से जुड़े किसी भी व्यवसाय में जरूरी क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और कानून का पालन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता है। आपको साफ बता दूं कि यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता है, क्योंकि ग्राहक आपके पास अपना पैसा ही नहीं, अपना भरोसा और स्वास्थ्य लेकर आता है और आपको वो सही काम करके देना होता है। चौथा बिजनेस है शिक्षा और कोचिंग का बिजनेस। अब जरा अपने आसपास देखिए,
हर माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? अच्छी पढ़ाई और अच्छा भविष्य। इसलिए शिक्षा से जुड़ा व्यवसाय भी लंबे समय तक चलने वाला क्षेत्र हो सकता है। इस पर काम किया जा सकता है। पहले कोचिंग का मतलब था एक कमरे में शिक्षक और सामने विद्यार्थी बैठ जाते थे और पढ़ाई शुरू हो जाती थी। आज वही कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग और स्किल ट्रेनिंग तक पहुंच गई है। मतलब घर बैठे आप पूरा दुनिया को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो। मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई, पढ़ाने का तरीका बदल गया, लेकिन सीखने की जरूरत जो है वो खत्म नहीं हुई। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी विषय की अच्छी समझ है और वह उसे सरल भाषा में दूसरों को समझा सकता है तो एजुकेशन के क्षेत्र में अवसर काफी बढ़िया है। और यही कारण है कि आने वाले समय में सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन ही नहीं बल्कि कंप्यूटर, लैंग्वेज, अकाउंटिंग, फाइनेंस, डिजिटल स्किल और वोकेशनल स्किल जैसी चीजों की जरूरत रहने वाली है, बनती ही रहेगी। पांचवें अगर बिजनेस की मैं बात करूं वो है कपड़े का व्यवसाय, कपड़े का बिजनेस। अब एक ऐसा बिजनेस जिससे ग्राहक, हम सब जितने भी ग्राहक हैं वो उसको कपड़ा तो पहनना ही है। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौकरी करने वाला हो, घर पे बैठने वाला हो, विद्यार्थी हो, यानी कोई भी व्यक्ति। लेकिन कपड़े के बिजनेस की सबसे जो मजेदार बात यह है कि यहाँ सिर्फ जरूरत नहीं, पसंद भी बिकती है। पसंद का खेल बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति कपड़ा इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे अच्छा पहनना अच्छा लगता है। दूसरा इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे नए डिजाइन के जो कपड़े आते हैं, रोज जो नई नई डिजाइनें आती है वो पहनना वो पसंद करता है। और तीसरा सिर्फ इसलिए खरीद लेता है क्योंकि दुकान वाले ने कहा भाई साहब यह नया माल आया हुआ है और आप पर बहुत जचेगा, वो इसलिए खरीदा था। मतलब कुल मिला के ये व्यवसाय चलने वाला है। यानी इस बिजनेस में जरूरत के साथ फैशन, सीजन, लोकेशन और कस्टमर परफॉर्मेंस भी काम करती है। इसलिए कपड़े के बिजनेस में सिर्फ माल रखना काफी नहीं है, ये बिकने की, इसकी बिकने की गारंटी है। सीजन पर ये बिकेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके ग्राहक को क्या पसंद है और यह कितना खर्च करना चाहता है और उसके हिसाब से माल आप उसके साथ बेच सकते हैं। छठा जो है वो रियल एस्टेट है। अब आते हैं रियल एस्टेट पर। घर कहाँ बनेगा, दुकान कहाँ होगी, ऑफिस कहाँ लेना चाहिए, ऑफिस कहाँ होगी, वेयर हाउस कहाँ होगा, यानी हमारा गोदाम कहाँ होगा। जमीन और प्रॉपर्टी की जरूरत किसी न किसी को किसी न किसी रूप में हमेशा बनी रहेगी। लेकिन रियल एस्टेट में एक बात बहुत जरूरी है, यहाँ सिर्फ जमीन देखना काफी नहीं है, कागज भी देखना पड़ता है। नहीं तो आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, एक ही मकान, एक ही जमीन 3-3, 4-4 जगह बिक जाता है। प्रॉपर्टी का टाइटल, फिर उसका ओनरशिप, अप्रूवल, डॉक्यूमेंट और स्थानीय नियमों की जांच बहुत जरूरी है। क्योंकि जमीन खरीदने में गलती कई साल से और कई लोग बराबर कर जाते हैं और फंस जाते हैं। इसलिए रियल एस्टेट में पैसा लगाना या बिजनेस करने से पहले कानूनी और दस्तावेजी जांच में कभी हल्के में नहीं लेना है, उसको बारीकी से जांच करना है, फिर उस पर काम करना है। अब सवाल यह है कि इन 6 में से सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा है जो हमें करना चाहिए? तो इसके जवाब में आपके लिए मैं नहीं तय कर सकता, इसका जवाब आप खुद तय करेंगे। क्योंकि अच्छा बिजनेस वही है जिसे आप सही तरीके से समझ रहे हैं, जिसकी जरूरत आपके आसपास है और जिसे आप ईमानदारी से लंबे समय तक चला सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए खाने का बिजनेस सही हो, किसी के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस उसको सही लग रहा हो, किसी के लिए है कि एजुकेशन का बिजनेस, वो ट्यूशन क्लासेस वगैरह पढ़ा के भी अच्छा व्यवसाय कर सकता है, अच्छी कमाई कर सकता है, और किसी के लिए रियल एस्टेट का बिजनेस। तो ये सब चीजें, लेकिन सिर्फ यह देकर बिजनेस मत शुरू कर दीजिएगा कि दूसरे आदमी की दुकान चल रही है तो मेरी भी चलेगी। दूसरे की कमाई देकर बिजनेस शुरू मत कीजिए, उसकी मेहनत, उसकी पूरी व्यवस्था को देखिए और फिर उससे कुछ सीखिए। क्योंकि बाहर से हर बिजनेस
आसान दिखाई देता है। दुकान दिखती है लेकिन उसके पीछे की जो सुबह से रात तक की मेहनत है वो सबको दिखाई नहीं देती है, और हमें वह देखना है फिर बिजनेस शुरू करना है। ग्राहक दिखाई देते हैं लेकिन खर्च, कर्मचारी, रेंट, टैक्स, बहुत सारी चीजें हैं, ये दिखाई हमें नहीं देती है। इसलिए बिजनेस चुनने से पहले 3 सवाल अपने आप से जरूर पूछ लीजिएगा। पहला, मेरे इलाके में इसकी वास्तविक जो जरूरत है वो है भी या नहीं। दूसरा, मैं इस बिजनेस को दूसरे से बेहतर क्या दे सकता हूं, मैं क्या इसमें अच्छा कर सकता हूं। और तीसरा, अगर शुरुआती महीने में कम कमाई हुई तो क्या मैं इसे संभाल सकता हूं, इतना हमारे पास फंड है, पैसा है। अगर इन तीनों सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया तो बिजनेस शुरू करने की दिशा काफी साफ हो गई है आपकी। अब आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, कभी बंद न होने वाला बिजनेस ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि ऐसी जरूरत ढूंढिए जो लोगों की जिंदगी में हमेशा बनी रहे। क्योंकि बाजार बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, ग्राहक की पसंद बदलती है, लेकिन जरूरतें कभी खत्म नहीं होती है। जरूरतें कभी समाप्त नहीं होती। जरूरत जीवन भर बना ही रहेगा। और जो व्यक्ति जरूरत को सही तरीके से समझकर उसे बेहतर सेवा में बदल दे, उसके लिए बिजनेस का रास्ता हमेशा खुला रह सकता है। धन्यवाद।